जय माता दी। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिखा गौर भक्ति में। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की दूज को सिंधारा दूज क्यों कहा जाता है और इसका क्या संबंध है गणगौर तीज और माता पार्वती के अखंड सौभाग्य से। आज की यह कथा आपके जीवन को बदल सकती है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन को सिंधारा दूज कहा जाता है। इसका अर्थ है श्रृंगार, सौभाग्य और देवी की कृपा का दिन। कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान शिव 16 दिनों तक श्रृंगार और तपस्या में लीन रहे। इन 16 दिनों के बाद वे शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर गए और उस पावन श्रृंखला में आज का दिन सिंधारा दूज का दिन है। इस दिन विशेष रूप से विवाहित स्त्रियां मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, लाल चुनरी धारण करती हैं, क्योंकि यह दिन अखंड सौभाग्य और सुहाग की रक्षा का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब 14 दिनों तक शिव और पार्वती बाहर नहीं आए, तब एक भक्त चंचुला देवी माता के चरणों में पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर माता को लाल चूड़ियां, वस्त्र और श्रृंगार अर्पित किया और प्रार्थना की, हे माँ, जैसे आप यह लाल चुनरी धारण करे हैं, वैसे ही मेरा सुहाग भी सदा अटल और अमर बना रहे। माता पार्वती ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। तभी से यह दिन सिंधारा दूज के रूप में मनाया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है, हम इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने आए हैं। सुख और दुख दोनों का जीवन का हिस्सा है। अगर हम भगवान से जुड़े रहे, उनकी भक्ति में डूबे रहे, तो जीवन के सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जैसे झाड़ू कचरा साफ करती है, लेकिन तभी जब वह बंधी होती है, वैसे ही इंसान तभी जीवन के दुखों को मिटा सकता है जब वह परमात्मा से जुड़ा हो। शास्त्र कहते हैं, यदि हम गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं और स्नान के समय उससे होकर जल शरीर पर गिरता है, तो हमें गंगा, यमुना, सरस्वती स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इस संसार में लोहा, अग्नि, जल, मनुष्य सबको अपने अपने बल का अहंकार हुआ, लेकिन अंत में काल, महाकाल सब पर भारी पड़ा। इसलिए कहा गया है, अहंकार मत करो, भगवान से जुड़ो, शिव की भक्ति में लीन रहो, क्योंकि काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो भक्त हो महाकाल का। इस पावन संधारा दूज के दिन आप भी माता पार्वती से प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य बनाए रखें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। सिंहारा दूज पर माता को चढ़ाएं लाल चुनरी और पाएं अखंड सौभाग्य का वरदान। हर हर महादेव।